जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे राज्य के चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री मंतव्य शर्मा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे संगठन महामंत्रीगण आदरणीय नागेंद्र जी, आदरणीय करमवीर जी और ऐसे सभी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कमल फूल दे करके मुझे राजमहल के लोगों की सेवा करने का मुझे तीसरी बार अवसर उन्होंने प्रदान किया और राजमहल की जनता का भी अभिवादन करते हैं कि उन्होंने जो प्यार दिया है 10 वर्षों में और उस प्यार और आशीर्वाद की ताकत से पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फिर मुझ पर भरोसा जताया है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। अपने सारे कार्यकर्ताओं का हम उनका हृदय से वंदन करते हैं कि उन कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जिस जोश और उत्साह के साथ अभिवादन किया, जो ऊर्जा उनके अंदर है, ये निश्चित रूप से यह बात प्रकट करने के है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की जो झूठ फरेब की सरकार थी वो जा रही है और राजमहल से एक कमल फूल कार्यकर्ता अपनी मेहनत की पराकाष्ठा को पार करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में देने का काम कर। लगातार तीसरी बार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप इसको कितना चुनौती मानते हैं या क्या क्या योजना है आपको? नहीं, हर चुनाव को हम सब चुनाव को चुनौती ही मानते हैं, लेकिन हम जिस दल के कार्यकर्ता है यह वो दल का कार्यकर्ता है कि जो 5 साल अनवरत भाव से, चाहे कोविड का भी संकट आया तो सेवा ही संगठन के भाव से इस विधानसभा क्षेत्र के 17,000 से अधिक परिवारों को व्यक्तिगत उनके दरवाजे पर चौखट पर जा करके और व्यक्तिगत सहायता पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। तो कोविड के संकट के बाद भी अगर विकास की बात करें तो जहां एक और जो सपने थे इस क्षेत्रवासियों के, आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप घूम लीजिए, जो अरमान थे उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास हुआ। चाहे यहाँ गंगा पुल का बहुत पुरानी मांग, चाहे बनमनिहारी गंगा पुल का काम हो रहा है, चाहे 4 लेन का काम उधवा के केलाबाड़ी से लेकर के अम्बाडीहा तक, जो दिल्ली बॉम्बे की तरह जिस प्रकार की चमचमाती सड़कें होती थी वो सड़कें बन रही है। उधवा राधानगर की जो सड़क, जो 10 साल पहले 2014 से पहले का उधवा, आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो मिट्टी मोरम के आधार पर लगता था कि ज़िंदगी उनका इसी में बसर होता था। आज 97 करोड़ की लागत से चमचमाती सड़क का निर्माण हुआ। उधवा केलाबाड़ी सड़क, जिसके बाद जो प्रारंभिक ज़रूरत है, नीड है, जो कहते हैं कि उनको विकास नहीं दिखता है, जरा एक बार 14 के पहले का और आज का दृश्य जाकर उठा करके देख ले। उधवा के केलाबाड़ी आतापुर कटहलबाड़ी सड़क आपको गांव में दिखाई देगा कि गांव के लोग भी बुकबुकिया लाइट वाली सड़क देख सकते हैं। 3 पहाड़ से लेकर के और जोका सुतियारपाड़ा होते हुए मोहनपुर तक जो सड़क जाती है, उस सड़क का हाल क्या था कि टोटो वाले, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, वो जा नहीं सकता था। महाराजपुर से विकास को लेकर के आपने बहुत सारे काम किए हैं। कॉलेज, बच्चों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज तक नसीब नहीं था, आज यहाँ डिग्री कॉलेज न केवल बंद करके आया, पढ़ाई प्रारंभ हो गई। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयार हुआ। बिजली का हाल क्या था? 65 साल 70 साल में यहाँ के लोगों को सामान्य जो नीड था, 65 साल में इन्होंने यहाँ के लोगों को यही विरासत में दिया था और वो विरासत में दिया था कि राजमहल में अगर बिजली हवा का झोंका भी आया तो 8 दिन 10 दिन ब्लैकआउट होता था। आज बिजली का ग्रिड क्यों नहीं बनाया, बल्कि ग्रिड के साथ साथ 6-7 सब स्टेशन भी बनाया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ कि आज यहाँ के लोगों को भी, अगर सरकार की मंशा सही है, अगर सौतेलापन मंशा है तब तो बात अलग है, लेकिन मंशा सही है तो आज उधवा राजमहल के लोगों ने देखा है कि 20 घंटा 22 घंटा बिजली यहाँ के लोगों को भी उनके चरणों में समर्पित करने का। इंडिया गठबंधन लगातार भाजपा पे जाति धर्म की राजनीति करने की बात कर रही है, बांग्लादेश सचिवों की बात कर रही है और विकास के नाम पर कह रहे हैं कि विकास से कोसों दूर है। ये केवल लोगों को उलझाने का काम नहीं, आप कुछ देखना चाहिए, देखना है तो देखे, हिम्मत है तो। आज राजमहल के साथ कैसा सौतेलापन व्यवहार हुआ है कि जिस बात को लेकर के राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, अब किसी भी जनप्रतिनिधि का मापदंड होता है कि वो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाए और मेरे क्षेत्र की भावनाओं को विधानसभा में कितना हमारा जनप्रतिनिधि उठाता है, और सरकार का मापदंड होता है कि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में अगर किसी क्षेत्र का, राज्य की जनता की समस्याएं उठाता है तो वो सरकार उसका समाधान करने का काम करती है। आज राजमहल के लोग तो उस पीड़ा को देखे हैं कि राजमहल में 36 करोड़ की लागत से पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में शुद्ध पानी घर घर मिले, ये हमने 2014 से 19 के बीच में चालू कराया। आज कहाँ है पानी मिल रहा है लोगों को? राजमहल के सड़कों का हाल देखिए, लोग परेशान है, महिलाएं परेशान थी, रास्ता में बोल कहती है
कि राजमहल के साथ इतना सौतेलापन क्यों? किसने रोका था इनको? सरकार में थे, सरकार में उनके मंत्री कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर सड़क बना देंगे। 15 दिन छोड़ दीजिए, 315 दिन बीत गया, नहीं बनाए। अंत में NHI ने डिपॉजिट में पैसा दिया, वो भी 6 महीना तक लटका के भटका के अटका के लोगों ने रखा। इस हाल पर साहेब राजमहल विधानसभा को छोड़ा। यहाँ केंद्रीय विद्यालय, एक साहेबगंज में केंद्रीय विद्यालय था, यहाँ बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, एक केंद्रीय विद्यालय का स्वीकृति राजमहल के लिए कराया, आज तक ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाए। ऐसी अनेक मुद्दे हैं। अगर ये मुद्दों पर विकास की बात करें, लेकिन शुरू से कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन में इनकी सरकार चल रही है, जिनके साझेदार में सरकार चल रही है, वो प्रारंभ से विभाजनकारी राजनीति करते आई है। उसकी मंशा ही रही है फूट डालो राज करो। अभी 4-5 दिन पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने बताया कि जैसे कैसे कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव का समय आता है तो वो हिंदुओं की जातियाँ देखने का काम करती है, उनको मुसलमानों की जाति नहीं दिखाई देती है। ये देश के सामने के कांग्रेस का असली चेहरा किया और आज उसी के गोद में बैठ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राजनीति कर रही है। उनको भी ये बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इस क्षेत्र की डेमोग्राफी कैसे बदली, इस क्षेत्र में जनसंख्या संतुलन कैसे हुआ, इस क्षेत्र में मतदाता सूची में अप्रत्याशित बदलाव कहाँ से आया, ये कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, ये खेल कौन कर रहा है। और उसके मुद्दे पर यहाँ के जल जंगल ज़मीन जो लूटे जा रहे हैं, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस चुप क्यों है, ये तो राज्य की जनता को बताना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन इस बार फिर से सरकार बनाने की दावा कर रही है, भाजपा की हालत है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो साफ है, जो कहती है वो करती है। हमारे पास मोदी की गारंटी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पर है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित करके दिखाया है कि भाजपा ने जो कहा है उसको पूरा किया है। आज नौजवान उनसे पूछ रहे हैं, पूरे प्रदेश के नौजवान, कि हमारा 5 लाख नौकरी का क्या हुआ। आज वो पूछ रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी भत्ता जो 5,000-7,000 देने के बारे में बोला था आपने, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। महिलाओं को 72,000 रुपया